आपको अप्रॉक्सीमेटली 20 डेज तक कुछ नहीं बोलना है, मौन व्रत रखना। ना मोबाइल यूज करना है, ना कम्युनिकेशन डिवाइस, ना मैसेज करना है, ना मेल करना। सोचिए अगर ऐसा हो जाए तो आपका लाइफ कैसा हो। आपके लिए तो सर्वाइवल ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आजकल तो इम्पॉसिबल है ना, बिना मोबाइल, बिना कम्युनिकेशन डिवाइस के रहना, बिना मेल या मैसेज के। अच्छा चलिए वो भी ठीक है कि आप मोबाइल या कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं यूज करेंगे, पर बिना बोले तो आप नहीं रह सकते ना 20 दिन। यहाँ नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पीयूष दुबे है। मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर और आयुर्वेदिक डॉक्टर। डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले मरकरी रेट्रोग्रेड की, क्योंकि 13 दिसंबर 2023 से मरकरी सैजिटेरियस में रेट्रो हो गया है, और अप्रॉक्सीमेटली 2 जनवरी 2024 तक वो रेट्रो रहेगा। तो ये 20 डेज का अप्रॉक्सीमेट जो पीरियड है वो बहुत क्रूशियल होने वाला है। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सैटर्न रेट्रो हो जाए, जुपिटर रेट्रो हो जाए, तो बहुत सारे वीडियो बनते हैं, लोग उस पर डिस्कस भी करते हैं। मरकरी रेट्रोग्रेड एक अंडररेटेड टॉपिक, उसके बारे में लोग डिस्कस नहीं करते, क्योंकि फास्ट मूविंग प्लेनेट है, तो लोगों को लगता है वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं। लेकिन आज के टाइम पे मरकरी रेट्रोग्रेड सबसे इंपॉर्टेंट। क्यों? मरकरी स्पीच का कारक है, कम्युनिकेशन का, बिना बोले आप रह नहीं सकते। डॉक्यूमेंट, पेपर वर्क, मोबाइल, कम्युनिकेशन डिवाइस, इस पे ही तो पूरा लाइफ डिपेंडेंट हो चुका है। सारे काम ही इस पे डिपेंडेंट है, तो बिना इनके आप सर्वाइव नहीं कर सकते। इंटरनेट, ऑनलाइन की दुनिया है, तो सबसे ज्यादा ध्यान हमको मरकरी पे देना चाहिए। आप टिकट बुक कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, ये सब कुछ मरकरी पे डिपेंडेंट है। और मरकरी एटलीस्ट पूरे साल में 2 या 3 बार रेट्रो, लेकिन हम फिर भी उसको इग्नोर करते हैं। पेपर वर्क, डॉक्यूमेंट है मरकरी, आपका बिजनेस, बिजनेस डील। तो आप खुद सोचिए ना कि जो प्लेनेट इतना इंपॉर्टेंट है, हम उसको इग्नोर कैसे कर सकते। और हम मरकरी रेट्रोग्रेड को डिस्कस करें, बर्थ चार्ट में भी क्या रिजल्ट देगा, उसके अलावा ट्रांजिट में भी क्या इफेक्ट देगा, और क्या प्रिकॉशन, क्या डूज एंड डोंट्स आपको करने हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम समझते हैं मरकरी किन चीजों का काम। मरकरी आपका पेपर वर्क, डॉक्यूमेंट, बिजनेस, कम्युनिकेशन, स्पीच, मोबाइल, कम्युनिकेशन डिवाइस, इंटरनेट, बैंक अकाउंट, वीजा, टिकट, किसी भी तरीके के पेपर वर्क, डॉक्यूमेंट, राइटिंग, इन सब का कारक। मरकरी डिप्लोमेटिक बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है, कितने डिप्लोमेटिक होके आप लोगों से डील कर पाते। मरकरी बच्चों का कारक है, फ्रेंड्स का, कजिन, सिबलिंग्स का, बॉडी पार्ट में स्किन और नर्व्स का कारक है मरकरी। इंटेलिजेंस का कारक है, एजुकेशन का कारक है। आप खुद सोचिए, जो प्लेनेट इंटेलिजेंस और एजुकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो हम उसके बारे में डिस्कस क्यों नहीं कर। ये सारी चीजें मरकरी है आपकी। इसके अलावा मरकरी आपकी ब्रीदिंग का भी कारक है। तो ये ओवरव्यू हो गया बहुत सारे कारक तत्व है मरकरी के, बट वीजा का कारक है। बट जो मेन मेन थे वो हमने डिस्कस किया, जो ज्यादा आपके लिए काम किए हैं, जो ज्यादा यूज किए। अब रेट्रोग्रेड प्लैनेट क्या होता है, देखिए डिटेल में रेट्रोग्रेड प्लैनेट के ऊपर एक ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखा वो मेरे चैनल पे जाके ऑलरेडी उसको सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, हमारे डेस्टिनी स्टार पे। और उस वीडियो को काफी लोगों ने पसंद भी किया था, और हमने सारे प्लैनेट डिटेल में कवर किया। 40 मिनट का वीडियो, अगर एक बार आप उसको देख लेंगे तो रेट्रो प्लैनेट का कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाए। बट आज हम बात करने वाले मरकरी रेट्रोग्रेड के ऊपर, तो हमारा फोकस मरकरी के ऊपर ही रहेगा, बर्थ चार्ट और ट्रांजिट। पहले हम बर्थ चार्ट पे डिस्कस करेंगे, फिर ट्रांजिट पर, फिर भी मैं आपको रेट्रोग्रेड प्लैनेट के कॉन्सेप्ट बताता चलूँ। तो देखिए रेट्रोग्रेड प्लैनेट ये होता है कि ऐसा नहीं कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट खराब। रेट्रोग्रेड प्लैनेट बेसिकली पास्ट लाइफ से ब्लेसिंग है, वो चीजें आपके पास ऑलरेडी हैं। बट प्रॉब्लम ये होता है कि उसको यूज कैसे करना ये आपको नहीं पता, आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। ये एक बड़ा चैलेंज है। आप देखिए जो प्लैनेट रेट्रो हो जाए ना, उसको लेके आपको परफेक्शन चाहिए, एनालिटिकल बिहेवियर होता है, आप डेप्थ में जाना। मरकरी इंटेलिजेंस का कारक है। मरकरी रेट्रो हो चार्ट में ऐसा इंसान बहुत सोचेगा किसी भी काम को करने से, बट जब डिसीजन लेने की बारी आएगी तो नहीं ले पाएगा या डिले हो जाएगा। मरकरी कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन है ना, ये सोचता रहेगा मुझे कहना है, कहना है, कहना है, पर जब एक्सप्रेस करने की बारी आएगी तो एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने थॉट्स या फीलिंग, या गलत जगह, गलत इंसान के सामने, गलत टाइम पे एक्सप्रेस कर देंगे। एक्सप्रेशन का बड़ा प्रॉब्लम रहता है। क्यों? क्योंकि जो रेट्रो प्लेनेट है वो पैसिवली स्ट्रांग होता है। जो लोग कहते हैं ना बकरी ग्रह बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो पैसिवली स्ट्रांग होता है, लेटेंट एनर्जी। आपके माइंड में वो चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, करना है, बट करने की बारी है तो या तो आप करें, कर नहीं पाएंगे, या सही टाइम पे नहीं कर पाएंगे। तो मरकरी रेट्रो सोच रहे हैं हमें कहना है, ये बात कहनी है, पर जब कहने की बारी आएगी तो नहीं कह पाएंगे।
या अपने को नहीं एक्सप्रेस कर पाते सही से, या करेंगे भी तो उसमें भी गलती कर देंगे। मरकरी डॉक्यूमेंट, पेपर वर्क इसका कारक है। पेपर वर्क डॉक्यूमेंट को लेके सोच रहे हैं, लेकिन जब करने की बारी आएगी, पेपर साइन या कुछ भी है, तो कोई ना कोई गलती कर देंगे। या आप अक्सर देखिए, जब भी कोई इंपॉर्टेंट काम होगा सुबह से सोचते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम देने जाना है, वो एडमिट कार्ड रखना है, रखना है, रखना है, फिर भी जाने का टाइम आया तो भूल गए रख, बाद में वापस आना पड़ा। क्योंकि रेट्रो प्लैनेट क्या है कि वो चीज आपकी अधूरी रह जाती है, आप वापस आके उसको पूरा करते हैं, फिर आगे, तो उस चीज को आप सोचते रहेंगे। दूसरा जो रेट्रो प्लैनेट होता है, वो आपको एंजाइटी और स्ट्रेस बहुत देता है, ओवर थिंकिंग की वजह से। आप उसमें परफेक्शन चाहते हैं, डेप्थ में जाना चाहते हो, तो मर्करी इंटेलिजेंस हर एक चीज को लेकर डेप्थ में सोचेंगे, माइन्यूट डिटेल तक जाना चाहिए। मर्करी एजुकेशन का कारक है, पढ़ाई के टाइम में कुछ भी पढ़ना है तो बहुत डेप्थ में जा रहा है। कोई पेपर वर्क डॉक्यूमेंट है उसको बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, पर इतना डिटेल में स्टडी करने के बाद भी जब एक्चुअली इंप्लीमेंट करने की बारी आएगी तो गड़बड़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि रेट्रोग्रेड प्लैनेट, जो भी आपके चार्ट में प्लैनेट रेट्रो हो जाए, उसके कारक तत्व और लॉर्डशिप देखिए आप मिस्टेक जरूर करते हैं। तो मर्करी रेट्रोग्रेड है तो डॉक्यूमेंट पेपर वर्क को लेकर गलतियां करेंगे, मोबाइल कम्युनिकेशन को लेके बोलना कुछ चाहते हैं, बोल देंगे कुछ और, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। ये रेट्रो प्लैनेट। दूसरा, कोई भी प्लैनेट रेट्रो हो जाए, उसको लेके आपको मल्टीपल एफर्ट लगाने पड़ते, एक बार में काम ही नहीं होगा। कोई डॉक्यूमेंट है, पेपर वर्क है, वीजा के लिए अप्लाई करना है, एक दो बार तो आपको प्रॉब्लम आएगा, उसके बाद ही वो काम हो। लैपटॉप मोबाइल परचेज कर लिया, उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ इशू बना रहेगा। इसके बाद आप ये समझिए कि जो प्लैनेट रेट्रो हो जाता है उसको लेके हम ऑब्सेस्ड भी बहुत होते हैं, उसके कारक तो लॉर्डशिप देखिए, मर्करी रेट्रो है तो बड़े ऑब्सेस्ड है, अपने फ्रेंड्स का कारक है, सिबलिंग्स, अपने दोस्तों से बहुत अटैच होते हैं, अपने सिबलिंग से बहुत अटैच होंगे, बट एक टाइम आएगा ना उनसे ही डिटैचमेंट हो जाएगा, या किसी ना किसी रीजन की वजह से। या मरकरी की जितनी चीजें हैं, एजुकेशन को लेके, नॉलेज को लेके बड़ा अटैचमेंट रहेगा। और इसके अलावा आप देखिए, जब भी कोई प्लैनेट रेट्रो हो जाता है ना, तो जैसा मैंने कहा उसको लेके ओवर थिंकिंग एंजाइटी तो रहता ही है, क्योंकि आपको परफेक्शन चाहिए। लेकिन वहां पे जब भी इवेंट होगा, इनिशियली तो आपको स्ट्रगल देगा, जिस हाउस का लॉर्ड है, जिस हाउस में बैठा है, बट जब वो रिजल्ट देता तो मल्टीप्लिसिटी में देता। फॉर एग्जाम्पल मर्करी रेट्रो है तो ऐसे इंसान के पास एक से ज्यादा क्वालिफिकेशन, मल्टीपल डिग्रियां हैं, मल्टीपल क्वालिफिकेशन है, मल्टीपल मोबाइल, हालांकि मल्टीपल मोबाइल तो आम बात हो गई, लेकिन आपको मल्टीपल डिग्री मिलेगी, मल्टीपल क्वालिफिकेशन मिलेंगे। अब प्रॉब्लम ये होता है कि मल्टीपल थॉट प्रोसेस भी हो जाता है, इसलिए कंफ्यूज रहते हैं। तो वहां पे आपको मल्टीप्लिसिटी है, मरकरी ऐसे भी प्लेनेट है मल्टीप्लिसिटी का। लेकिन अगर प्लेनेट रेट्रो हो गया तो उसके कारक तत्व तो लॉर्डशिप देखिए, वहां पे इनिशियली चैलेंज आएगा, बट एक टाइम बाद आप देखेंगे वहां पे मल्टीपल रिजल्ट मिलेंगे। तो ये मरकरी रेट्रो है तो आपको मल्टीपल डिग्री, मल्टीपल एजुकेशन के रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन, ये सब आपको। इसके अलावा आप देखिए कि जब भी मरकरी रेट्रो हो जाए या कोई प्लेनेट रेट्रो, तो अगर आप मरकरी की ही बात करें, तो वो चीजें आपको पास्ट लाइफ से ब्लेसिंग है। इस इंसान का इंटेलिजेंस लेवल बहुत हाई है, कम्युनिकेशन भी आदमी ऑलरेडी मास्टर है, बट शुरुआत के कुछ एज में या फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ में 28-30 तक इनको ज्यादा स्ट्रगल आता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ेगा आप देखेंगे उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, एक्सपर्ट होंगे कोई भी चीज एक्सप्रेस करने में, कम्युनिकेशन में। लॉजिक आप इनका देखिए बहुत ही सटीक हो। या मर्करी रेट्रो है तो मर्करी ऑनलाइन, सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी है। इनिशियली एज में इनको टेक्नोलॉजी में बड़ा प्रॉब्लम आता है, आप देखिए इतने टेक्नो फ्रेंडली नहीं होते, बट एक टाइम बाद आप देखेंगे बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे टेक्नोलॉजी में। तो जो भी प्लेनेट रेट्रो है उसके इनिशियली वो आपको चैलेंज देगा, बट आपका वो पास्ट लाइफ का स्किल है। अगर आप कंटिन्यू एफर्ट लगाते रहेंगे ना, एक बार फेल होंगे, दो बार फेल होंगे, बट एक टाइम ऐसा आएगा आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, आपकी कोई बराबरी ही नहीं कर सकता। और देखिए मरकरी रेट्रो हो जाए तो क्या होता है, जैसा मैंने कहा, कोई भी प्लेनेट रेट्रो हो जाए तो हम सोचते हैं, बिहेव करने की बारी आएगी तो अपोजिट बिहेव कर देते। मरकरी डिप्लोमेसी है, ये इंसान सोचता रहेगा डिप्लोमेटिकली बिहेव करना, डिप्लोमेटिकली बिहेव करना, जब बिहेव करने की बारी आएगी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बिहेव। मरकरी पीसफुल बिहेवियर, ये सोचता रहेगा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना, शांत रहना, शांत रहना, बट सम हाउ इनके कॉन्फ्लिक्ट हो ही जाते हैं, या ये जब भी कुछ बोलते हैं तो लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता ही है। क्यों? जैसा मैंने कहा, सोचते हैं, बिहेव करने की बारी आएगी तो अपोजिट हो जाए। इसीलिए देखिए ना, कहते हैं कि बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि मरकरी स्पीच का कारक है, सबसे ज्यादा बार ईयर में मरकरी ही रेट्रो होता है एक साथ।
क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा पाप या पुण्य हम जो है स्पीच या कम्युनिकेशन से ही करते हैं ना। भाई हर इंसान दिन भर बोलता ही है कुछ कम या ज्यादा। इसीलिए बोलने पे बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बोलने से आप किसी को भी हर्ट कर सकते हैं, किसी को भी बुरा लग सकता है। जितना बार आप बोलते हैं उतनी बार आप और काम नहीं करते होंगे सर। इसीलिए मरकरी सबसे ज्यादा बार रेट्रो होता है, क्योंकि रेट्रो प्लैनेट कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ के सिन को रिप्रेजेंट करता है। उस एरिया में पास्ट लाइफ में आपने मिस्टेक किया, इसीलिए आपको सफर करना पड़ा। और देखिए जो प्लैनेट रेट्रो हो जाता है वहां पे फिर हम दूसरे की एडवाइस भी नहीं सुनते उसके कारक तत्व और लॉर्डशिप को लेकर। मरकरी रेट्रो है तो इंसान अपने आप को सुपर इंटेलिजेंट, हम जो कर रहे हैं वही सही है, तो किसी की मानेगा भी नहीं। आप इसको डॉक्यूमेंट पेपर वर्क के रिगार्डिंग एडवाइस दीजिए, मोबाइल इंटरनेट इन चीजों को लेकर एडवाइस दीजिए, जल्दी नहीं सुनेगा। जब बाद में गड़बड़ हो जाती तब इनको लगता है कि अरे हम मान लेते एडवाइस तो अच्छा रहता। और जैसा मैंने कहा कि जो प्लेनेट रेट्रो हो जाता है वहां पे आप बहुत अटैच होते हैं, ऑब्सेस्ड होते हैं। बट एक टाइम बाद डिटैचमेंट होना है, सिबलिंग से अटैच है मरकरी रेट्रो है तो अपने फ्रेंड सर्कल से अटैच है। ये वही बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि ये बच्चा तो अपने ही दोस्तों के पीछे पड़ा रहता है, बस दोस्तों की ही सुनता है। बट एक टाइम बाद आप देखिए धीरे धीरे करके दोस्तों से सिबलिंग से सबसे अटैच हो जाए। मरकरी रेट्रो है तो मल्टीपल बैंक अकाउंट मिलेगा, मल्टीपल एटीएम मिल रहा है आपको, इस तरह की चीजें मिलेंगी। तो हमेशा याद रखिए जो प्लेनेट रेट्रो है वो पॉसिबली पैसिवली है, जो है स्ट्रांग है, एनालिटिकल माइंडसेट है आपका वहां पे, लेकिन डेप्थ में जाने के बाद भी आप मिस्टेक कर देते हैं। इसके अलावा आपको वहां वो मल्टीप्लिसिटी में रिजल्ट इनिशियली स्ट्रगल देगा, बट मल्टीपल रिजल्ट देगा जब देगा, क्योंकि आप अगर एफर्ट लगाते रहेंगे तो आपको रिजल्ट मल्टीपल मिलेगा। इसके अलावा इनिशियली आपको प्रॉब्लम तो देता है, बट एक टाइम बाद आप उस एरिया में एक्सपर्ट हो जाते हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ से आप वो ब्लेसिंग लेकर आए। और ओवर थिंकिंग का बिहेवियर देता है, क्योंकि आप सोचते ज्यादा है बट इंप्लीमेंट नहीं करते। तो कभी भी कोई प्लेनेट रेट्रो हो जाए तो आप सोचिए कम, इंप्लीमेंट भी कीजिए। मर्करी रेट्रो इंटेलिजेंस है या एजुकेशन को लेके पेपर वर्क को लेके 100 चीजें सोच रहे हैं, इंप्लीमेंट करने की बारी है तो एक भी नहीं कर पाए, या कर भी लिया तो वो भी गलत। दूसरा, परफेक्शन के पीछे मत भागिए, गलतियां होंगी, सीखते सीखते ही आप परफेक्ट। आप देखिए मर्करी रेट्रो हो जाए तो ऐसा इंसान क्या करेगा, जल्दी मोबाइल नया सेलफोन परचेज ही नहीं करना चाहिए। और एक बार परचेज कर लिया तो पुराने को छोड़ेगा भी नहीं। कई बार ये भी होता है कि नया लेने के बाद भी पुराने से ही काम चला रहा है, क्योंकि जब तक नहीं लिया तो नहीं लिया, लिया तो पूरी तरीके से अटैच। तो जिसके भी चार्ट में मर्करी रेट्रो, मर्करी ब्रीदिंग का कारक, आप देखिए मर्करी रेट्रो हो जाए तो कफ साइनस का प्रॉब्लम हो जाए, स्पेशली अगर मर्करी के साथ साथ जुपिटर भी रेट्रो हो जाए, क्योंकि सांस भी एक बार में वो नहीं लेने दे रहा। तो जितने हमने कॉन्सेप्ट बताए रेट्रोग्रेड प्लैनेट के, वो केवल मर्करी नहीं, आप किसी भी प्लैनेट पे अप्लाई कर सकते। बट आज स्पेसिफिकली हमने मर्करी रेट्रोग्रेड की बात की। और जो भी प्लैनेट रेट्रो आप समझ जाइए वो पास्ट लाइफ का ब्लेसिंग है। बट होता क्या है, जब तक आपको कोई ना कोई किक ना मिले, कोई पुश ना करे, तब तक आपको अपना स्किल समझ में नहीं आता। जैसे हनुमान जी को क्या था, जब जामवंत जी ने याद दिलाया कि आप समुद्र पार कर सकते हैं, तब उनको याद है, उनके अंदर वो शक्तियां तो थी पर वो भूल गए थे श्राप की वजह से। तो कोई भी रेट्रो प्लैनेट उसी तरह का श्राप। तो मर्करी रेट्रो है तो आप मर्करी के एरिया में बहुत स्ट्रांग है, आप इंटेलिजेंट है, सुपर इंटेलिजेंट, आप सुपर डिप्लोमेटिक है, लेकिन आप भूल गए अपनी शक्ति। पर जिस हाउस का लॉर्ड है, जिस हाउस में बैठा, उसके रिगार्डिंग कोई ना कोई आके जब तक आपको पुश नहीं करेगा, मर्क्यूरी फ्रेंड है आपका, फ्रेंड या सिबलिंग, या मान लेते हैं सेवंथ लॉर्ड है तो आपका स्पाउस, वो जब तक आके आपको पुश नहीं करेगा तब तक आपको अपनी शक्तियां याद नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखिए, रेमेडी यही है, सोचिए कम, इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। आपको एक फाइन डिटेल पता है उस चीज के बारे में। अब अगर ट्रांजिट में मर्करी रेट्रो हो जाए, ये तो बर्थ चार्ट में, सबके बर्थ चार्ट में तो होगा नहीं, तो आप अक्सर देखिए ट्रांजिट में जब भी मर्करी रेट्रो हो जाए तो आप मोबाइल कम्युनिकेशन डिवाइस इनको लेके अक्सर मिस्टेक करेंगे। तो जब भी बोलिए सोच समझ के बोलिए, आप बोलना कुछ चाहते हैं बोल देंगे कुछ और, या आप बोलेंगे कुछ और सामने वाला कुछ और। कोई भी डॉक्यूमेंट पेपर वर्क ध्यान से साइन, जैसा मैंने कहा ना मर्करी रेट्रो हो जाए तो आप सोचते रहेंगे क्रॉस चेक करना है, क्रॉस चेक करना है, या करेंगे भी, लेकिन फिर भी कोई ना कोई मिस्टेक कर देंगे। या अक्सर मैंने देखा मर्करी रेट्रोग्रेड हो जाए तो आप नया डील साइन कीजिए, नया डॉक्यूमेंट पेपर वर्क साइन कीजिए, तो जो टर्म्स एंड कंडीशन बताई जाती है, जैसे ही मर्करी डायरेक्ट हो जाएगा वो चेंज हो जाएगी, या तो सामने वाला पलट जाएगा या कोई ना कोई इसमें चेंज आ जाएगा। तो कभी भी जॉब है, बिजनेस है, किसी भी तरह की कोई डील साइन करें तो मर्करी रेट्रोग्रेड में अवॉइड करें। मैंने कई बार देखा है।
जैसे कि मुझे याद है कि एक बार मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ही है कि एक प्रॉपर्टी लेना था, तो हम लोगों ने डील किया और पेमेंट भी दी। हालांकि मुझे पता था, तो मैं नहीं देना चाहता था, लेकिन वो पार्टनरशिप में था। तो मेरे फ्रेंड ने कहा नहीं नहीं वो नहीं देगा फिर बाद में, और मुझे लग भी रहा था। मर्करी रेट्रो था, हमने उसे दिया, और जैसे ही मर्करी डायरेक्ट हुआ उसने कहा मुझे सेल ही नहीं करना। इसी तरीके से मेरे एक रिलेटिव है, उन्होंने मर्करी रेट्रोग्रेड में जॉब का ऑफर आया था, एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही मर्करी डायरेक्ट हुआ, जो टर्म्स एंड कंडीशन बताई थी उसके अपोजिट निकली, छोड़ दिया। तो कभी भी मर्करी रेट्रोग्रेड में हर किसी को बचना चाहिए। आप नया मोबाइल कम्युनिकेशन डिवाइस ना खरीदें। जैसे मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने लैपटॉप खरीद लिया था मर्करी रेट्रोग्रेड में, वो परेशान ही रहे फिर हमेशा उससे। आप देखिए अभी लास्ट 2-3 दिन से मर्करी रेट्रो हुआ है, आपको कुछ ना कुछ चैलेंज आ रहा हो। जैसे मेरा वाईफाई कोई प्रॉब्लम नहीं था, जैसे ही रेट्रो हुआ, आप परसों देखिए वाईफाई 1-1.5 घंटे के लिए खराब हो गया। आज ही मैं कंसल्टेशन कर रहा था, ध्यान नहीं दिया, लैपटॉप स्विच ऑफ हो गया, चार्ज नहीं था ड्यूरिंग कंसल्टेशन। इवन मैं नोट्स बना रहा था, तो नॉर्मली इतना मिस्टेक होता नहीं है, लेकिन नोट्स बनाते हुए कई बार मैंने स्पेलिंग मिस्टेक, क्योंकि मर्करी आपकी राइटिंग का कार्य है। सोच आप कुछ रहे हैं, लिखते हुए कुछ और लिख देंगे। इसके अलावा कभी भी मर्करी रेट्रोग्रेड में अगर इंपॉर्टेंट है तो बात अलग है, अदरवाइज ड्यूरिंग मर्करी रेट्रोग्रेड जल्दी ट्रैवल मत प्लान कीजिए कोई, क्योंकि मर्करी टिकट है, डॉक्यूमेंट है। आप अक्सर देखेंगे आपको टिकट कैंसिल हो जाएगा, फ्लाइट कैंसिल हो जाएगी। अभी 2-3 मंथ पहले जब मर्करी रेट्रो था, मेरा एक फ्लाइट का टिकट था, ड्यूरिंग मर्करी रेट्रोग्रेड बुक हुआ था, किसी और ने मेरे लिए बुक किया और फ्लाइट कैंसिल हो गई। तो आप अक्सर देखेंगे ट्रेन कैंसिल होना, फ्लाइट कैंसिल होना, टिकट कैंसिल होना, टिकट या वीजा को लेकर प्रॉब्लम आना। ड्यूरिंग मर्करी रेट्रोग्रेड कभी आप वीजा, पेपर वर्क डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के लिए मत अप्लाई कीजिए, वरना वो आपको चैलेंज दे। और कोई भी मेल या मैसेज करें तो बहुत ध्यान से करें, क्योंकि मिस्टेक होने के चांसेस। 2-3 बार क्रॉस चेक करके तभी करें। कोई इंपॉर्टेंट डील साइन करना है तो बहुत क्रॉस चेक करके करें। और मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस परचेज करने से बिल्कुल बचें, अदरवाइज वो आपको ट्रबल देगा ही देगा। आप देखिए जिनके बर्थ चार्ट में मर्करी रेट्रो ना, अक्सर उनको एटीएम का प्रॉब्लम, एटीएम में पैसे निकालने के एटीएम फंस गए। या बैंक मर्करी रेट्रोग्रेड वालों के आपके मल्टीपल बैंक अकाउंट मिलेंगे, 2-3, जिनका बर्थ चार्ट है मर्करी रेट्रो। तो ड्यूरिंग मर्करी जब ट्रांजिट में भी रेट्रो हो जाए ना, या चल रहा है, तो आप देखिए आपको एटीएम में इशू आ जाएगा, ऑनलाइन पेमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है, सर्वर का प्रॉब्लम, इंटरनेट का प्रॉब्लम। तो ये चीजें डे टू डे लाइफ का पार्ट है, इसीलिए आपको फ्रस्ट्रेशन देती है, फिर आप फ्रस्ट्रेट होंगे, इरिटेट होंगे। तो इन चीजों को लेके पहले से केयरफुल रहिए। जो पुराना काम आपका चल रहा है ठीक है, बट नए बिजनेस डील, नए डॉक्यूमेंट मत साइन कीजिए। अर्जेंट ट्रैवल है तो बात अलग है, अदरवाइज या तो पहले से प्लान करके टिकट बुक कर लीजिए, अदरवाइज टिकट ड्यूरिंग मर्करी रेट्रोग्रेड मत बुक कीजिए। और कम्युनिकेशन बहुत ध्यान से कीजिए, आप बोलना कुछ चाहेंगे लेकिन किसी ना किसी रीजन से कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। इसीलिए मर्करी रेट्रोग्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके चार्ट में मर्करी रेट्रोग्रेड, और बहुत लंबा पीरियड नहीं होता, 20-25 डेज का पीरियड होता है, तो आप उसे अवॉइड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जरूरी है, अनलेस और अनटिल ड्यूरिंग मर्करी रेट्रोग्रेड लोग ध्यान नहीं देते, शादी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शादी में भी लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं। मर्करी कालपुरुष के थर्ड हाउस का लॉर्ड, कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन हम जुपिटर और वीनस रेट्रो को तो ध्यान रखते हैं, मर्करी रेट्रो को भूल जाते हैं। हालांकि अब कुछ लोग ये लॉजिक देंगे इस तरीके से, तो साल में कोई इवेंट हो ही नहीं सकता। ठीक है, जितना हो सके पॉसिबल वो अवॉइड करना। अगर अर्जेंट है तो फिर तो करना ही पड़ेगा, आप कोई बीमार है कुछ है, तो ऐसा थोड़ी कि आप हॉस्पिटल में गए तो डॉक्यूमेंट नहीं साइन। पर जितना पॉसिबल हो सके उतना आपको अवॉइड करना चाहिए। और अगर नहीं कर सकते तो फिर भाई आप सफर करेंगे, वो बात एक अलग है। ड्यूरिंग मर्करी रेट्रो हो जाए, अभी देखिए ट्रांजिट तो आपको नर्व या स्किन का प्रॉब्लम देने लगे। तो जितने दिन ये मर्करी रेट्रोग्रेड है, ध्यान से कम्युनिकेट कीजिए, मेल या मैसेज बहुत ध्यान से कीजिए, कोई पेपर डॉक्यूमेंट डील नया मत साइन कीजिए, करना भी है तो बहुत ध्यान से कीजिए। नया कम्युनिकेशन डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल, ये सब मत परचेज कीजिए, अदरवाइज आप सफर करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और इसके लिए आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है, जैसा कि हमने पहले की वीडियोस में भी किया है, कि न्यू ईयर पे आप लोगों के लिए सरप्राइज गिफ्ट, जनवरी से मार्च के बीच में हम 4 to 5 फ्री क्लासेस ला रहे हैं। तो सबसे पहला फ्री क्लास जो आने वाला है वो 5 डेज का पूरा कोर्स होगा, 3 जनवरी से 7 जनवरी तक, 9 PM से 11 PM तक होगा, नौमांश के ऊपर। हम इसे डिटेल में नौमांश को कवर करेंगे। नौमांश आपकी मैरिज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैरिड लाइफ के लिए, मैरिज होगा कि नहीं होगा, आपके ओवरऑल फॉर्च्यून के लिए, और ओवरऑल बर्थ चार्ट के लिए नौमांश बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्थ चार्ट रेक्टिफिकेशन है आपका, स्किल्स क्या है,
डिले और डिनायल कैसे देखें मैरिज का, डिवोर्स कैसे देखें, मैरिज का टाइम, ये सब नौमांश। और ओवरऑल कोई भी चार्ट रीड करना है तो नौमांश के बिना आप नहीं रीड कर सकते। इस पे कंप्लीट एक 5 डे का कोर्स आ रहा है 3 जनवरी से आपका 7 जनवरी तक। और ये क्लास जूम के थ्रू ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और आप जिसको भी इस कोर्स को ज्वाइन करना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वीडियो के आपके व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहीं पे आपको इन्फॉर्मेशन। और इसके अलावा भी और 4 to 5 फ्री कोर्सेज आएंगे जनवरी से मार्च के बीच में, वो इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती है। तो जिस किसी को भी ये कोर्स ज्वाइन करना है प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू, नमस्ते।